राम राम सबको कहे, कहिए राम न होए। गुर प्रसादी राम मन बसै, फल पावे कोए। राग गुजरी मल्ला तीसरा, गुरु अमरदास महाराज जी की वाणी है। गुरबानी में बार बार आया राम बोलो राम बोलो। कबीर साहब भी कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं। यहाँ पर गुरु अमरदास जी महाराज भी फरमा रहे हैं राम राम सबको कहे। सुबह उठ के बड़े जोर से सारे राम राम कहते हैं, अच्छी बात, वेरी गुड। पर राम राम को जो फल है वो क्या है? राम राम के दो तरह के फल हैं, एक वो जो रूहानी फल है, एक वो जो दुनियावी फल है। दुनियावी तो मिल जाएगा, पक्का मिलेगा। राम राम कहने से दुनिया में आपकी प्रोग्रेस भी होगी। राम राम कहने से हो सकता है बिजनेस भी ठीक चले, ये भी ठीक हो, सारा ठीक हो जाए। पर वो भी कहने का तरीका है। जो हम राम राम कहते हुए राम से लड़ाई करते हैं ना, वो राम नहीं मानता। मतलब प्यार से बोलना पड़ेगा। इसलिए जो मेन फल है राम कहने का वो ये है कि हम राम के साथ एक हो जाए, राम के साथ जुड़ जाएं। कल एक शब्द आया था, नानक गुरु ते गुरु होया। जो शब्द गुरु है वो आपकी सुरत को, जो आपके अंदर शब्द है उसके साथ जोड़ देता है। और जो आपके अंदर शब्द है वो घट घट में हो रहा है। जब एक इंसान अंदर के शब्द के साथ जुड़ जाता है, सुरत उसकी जुड़ जाती है, तो उसकी वो नजर जो है ना त्रिकालदर्शी होती। त्रिकालदर्शी बड़ा छोटा लफ्ज है। वो जिंदा जावेद हस्ती, लिविंग पर्सन, होश वाला इंसान और परमात्मा का खास बंदा होता है। और उसको कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान कहते हैं। मतलब जिस हमने सुनते रहते हैं ना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये कह देना बड़ा आसान है, लेकिन खुदा बंदे से खुद पूछे, जब उसी बंदे से पूछेगा जो खुदा से बात करता है। जब खुदा से बात ही नहीं करता, जो एंजल्स से बात करता है, जो बाहर फरिश्तों से बात करता है, उसके फरिश्ते तो इंसान से नीचे है। फरिश्ते जो है इंसान से नीचे है। उसको बशर कहते हैं, इंसान को बशर कहते हैं। मलाइक से, बशर से, हूर से, सबसे सिवा निकले। मलाइक कहते हैं जो एक तो हूरे हैं ना, जो उनको मिलती हैं, उनके लिए रिजर्व रखी हुई हैं अल्लाह ने, वो तो हूर है ही ना। तो मलाइक कहते हैं जो पर्सन है, मेल जेंडर है, जो उच्च कोटि के बड़े ही सुंदर, बड़े ही सोने, बड़े ही अट्रैक्टिव मेल हैं। बशर कहते हैं इंसान को। और बशर वो है जब वो उसका मिलाप हो जाता है शब्द के साथ, उसको बशर कहते हैं। तो यहाँ पर ये शेर जो है संत दर्शन सिंह जी महाराज का है, मलाइक से, बशर से, हूर से, सबसे सिवा निकले, हमारे शहनशाह दोनों जहानों के खुदा निकले। मतलब खुदा परमात्मा इन सब से ऊपर है। तो
जब एक इंसान उस परमात्मा की कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान बन जाता है, ये राम राम कहने का फल है। और वो फल कैसे मिलता है, इसको बयान कर रहे हैं गुरु अमरदास जी महाराज। राम राम सबको कहे, सारे राम राम कहते हैं। कहिए राम ना होए, कहने से राम नहीं होगा। मेरे को एक इंसिडेंस याद आ रहा है। मैं उस वक्त संदर्शन जी महाराज के पास बैठा हुआ था और बातें हो रही थी। ज़्यादा बंदे नहीं थे, मैं था, महाराज जी थे और एक दो बंदे और थे। एक बंदा आया, बड़े अदब से झुक के उसने नमस्कार करी। तो महाराज जी ने कहा आओ जी बैठो। कहते हैं जी आप सुना मैंने राम राम कहने से काम होता है, पर मैं तो राम राम शुरू से कह रहा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं बना। तो महाराज जी कहते हैं इससे ऊंचा तो कोई नाम है ही नहीं, राम राम सबसे बड़ा है। पर ऐसा करो, मेरे पीछे पीछे बोलो। फिर उसको बिठा के संदर्शन जी कहते हैं बोलो राम 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 राम। राम कहना तो उसको आता ही था। फिर उसी कमरे में उसको उनको बोला कि तू उधर बैठ के आंखें बंद करके इस तरह अपना ध्यान जोड़ और इस तरह से सिमरन कर राम का। अभी उसको क्या दिया, गुरु प्रसाद मिल गया। राम राम का जो गुरु प्रसाद था उस बंदे को मिल गया। आधे घंटे के बाद महाराज जी ने उसको बुलाया। उसने बोला कैसे हुआ? कहता है जी अंदर तो बहुत लाइट है, मैं तो अपने आप को भूल गया था। उससे अंदर का तजुर्बा बताना शुरू किया। तो यहाँ पर गुरु अमरदास जी महाराज जो फरमा रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। राम राम सबको कहिए, कहिए राम ना हुए। कहने से ना हम राम बनते हैं, ना राम की क्वालिटीज हमारे अंदर आती हैं। एक आदमी मंगता खड़ा है सड़क पर, आने वाला आदमी वो कहता है खुदा के पास एक पैसा दे दो, तो आने वाला आदमी उसी चोली में उसकी कटोरी में पैसे डालता रहता है। शाम को वो रोटी खाता है, दूसरे दिन फिर वो गरीब होता है, तीसरे दिन फिर मांगता है, फिर मांग के उस वक्त पैसे आते हैं, फिर खाना मुना खा लेता है, अगले दिन फिर गरीब हो जाता है। पैसा तो उसको मिलता रहा पर वो गरीब का गरीब रहा। इसी तरह राम राम तो हम कहते रहे, तो लेकिन राम से जोड़ने वाला नहीं मिला। दोबारा पढ़ दो बहन जी। राम राम सबको कहे, कहिए राम न होए। कहने से हम राम नहीं बनते ना। यहाँ मतलब राम बनना अलग है, राम के गुण भी हमारे अंदर प्रकट नहीं होते। आगे जी। गुर प्रसादी राम से। गुर प्रसादी, गुर प्रसादी क्या हुआ? नाम मिलना, जो प्रसाद मिलता है सदगुरु से। हमें, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं संत कृपाल सिंह जी की कई बात कह रहा हूँ। जब हम कोई चीज पर देखो, गुरबानी में कोई भी शब्द शुरू होता है, तो पहले राग आसा चल रहा था, उसके बाद अभी राग गुजरी आया, उसमें भी लफ्ज आया एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर। किसके नाम है ये? सारे परमात्मा के नाम। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अयोनि सैभंग। गुर प्रसाद जप। किसको जपना है? आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक उसी भी सच। इसमें कौन सी कौम आ गई? कौन सा मजहब आ गया? किस मजहब के खिलाफ चले गया और किस मजहब को ऊंचा उठा दिया? लेकिन हमें हमारी अपनी सोच बदलनी है। अगर गुरु के बंदे जिन्होंने पूरे गुरु से नाम लिया, वो भी इस मूल मंत्र को अपना सिमरन भजन करने से पहले पढ़े, तो ये एक मंडल बन जाता है उस परमात्मा की बख्शिश का, नदर का, मेहर का, रहमत का, जिससे हमारा भला हो जाता है। और इसको हम गुरु प्रसाद कहते हैं। अभी कहते हैं गुरु प्रसादी राम मन बसे। जब सिमरन किया तो
जो सिमरन देने वाला बंदा है वो बंदा नहीं तो हम बंदा कह सकते हैं, लेकिन वो रब होता है। वो हमारे अंदर भी शब्द रूप में बैठ जाता है। गुर प्रसादी राम मन वसे, वो शब्द हमारे अंदर बैठ जाता है। फिर आगे क्या जी? ता फल पावे कोय, ता आराम करने का फल मिल जाएगा। फल क्या मिलना है? कि राम हो जाओगे। रोज मांगता पैसे मांगता था ना, लेकिन मांगता शाहूकार तो नहीं बना। पर अगर शाहूकार ने उसको अपने साथ मिला लिया तो फिर सबे भाईवाल सदा, कोई ना दिसे बारह जियो। हाँ जी, आगे चलते हैं मैं जी। अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत, कहता है जिससे हमने प्रेम करना है ना, वो कोई बाहर फोटो फोटो नहीं है, और ना ही बाहर से हम प्रीत कर सकते हैं। जो हमारे जिस्म की तरफ से प्रीत होगी, वो हमारे ज्ञान इंद्रिय जो हैं वो गलती खा जाएंगे उसमें। लेकिन जब अंदर की प्रीत होगी तो ज्ञान इंद्रिय जो हैं वो सखी बन जाएंगी हमारी। पंच सखी मिल मंगल गाया, वो सखियां बन जाएंगी। पंच सखी मिल मंगल गाया, क्या हम घर साजन आए। तो ये बात है। सखी कहते हैं आंखों की दृष्टि जो बाहर से है वो अंदर में जाके, कानों की सोच बाहर के अंदर, बाकी सब इस तरह जितने ज्ञान इंद्रियां, जुबान है, शरीर है वगैरह। अंतर गोविंद, ये सारी पांचों सखियां देखेंगी कि वो परमात्मा गोविंद शब्द को बोला। अंतर हमारे शब्द है। जिस लागे प्रीत, उसको कौन पहचानेगा? जो जिसको सदगुरु वो शब्द सुना दें, उसकी उसके साथ प्रेम लग जाए, वो शब्द सुनेगा। देखो इसे दूसरे मैंने कर सकते लोग, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, पर मेरी समझ में जो आया, अंतर गोविंद, अंतर हमारे शब्द है। जो हमारे पांचों ज्ञान इंद्रिय हैं वो बाहर से हटके अंदर की तरफ इन्वर्ट हो जाते हैं, और वो तीसरे तिरपे आंखों के पीछे आके बैठ जाते हैं, और फिर सदगुरु कृपा से शब्द के साथ जुड़ जाते हैं। आज मैं एक चीज देख रहा था, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं देख रहा था उसकी कौन सी एक्सरसाइज है। तो आप हैरान होंगे कि जो शब्द सुनने की एक्सरसाइज है उसको भमरी एक्सरसाइज बोलते हैं। जैसे भमरी बोलते हैं ना, जीव जू करती है भमरी। तो अगर आप शब्द सुनने की तरफ आ जाएं तो उससे एंजाइटी वगैरह सब दूर होने लगती है। तो ये जब तक हमें एंजाइटी दूर नहीं होती ना, हमारी सोच दूर नहीं होती, हमारा गुस्सा दूर नहीं होता, हम अंदर प्रोग्रेस नहीं कर सकते। रुक जाएगा भाई साहब, गेट बंद हो जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा, नो एंट्री। फिर पढ़ दो जी अंतर। अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत, गोविंद अंदर में है, और समझेगा कौन? जिस लागे प्रीत, जिसको गुरु से समझ आ जाए। हाँ जी, आगे चलते जी। हर तिस कदे न बिसरै, और जब उसकी प्रीत लग गई, वो हरि तिस कदे न बिसरे। कितनी सिंपल बानी है, सिंपल बानी है। गुरु अमरदास जी की बानी इतनी सिंपल और स्ट्रेट है, लेकिन समझना पड़ेगा कि रेफर किसको कर रही है। ये बाहर किसी गाने बजाने को रेफर नहीं कर रही, ये अंदर के शब्द को कर रही है। अंतर कहते हैं, अंतर गोविंद, गोविंद शब्द को बोला है, परमात्मा को बोला है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। आया था ना, सबे कट राम बोले, राम बोले, राम बिना को बोले रे। कमाल की बात है, पर हमारी सुनते तो हैं, पर हमारी अक्ल में बैठता नहीं है। कमाल
अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत, आगे कहते हैं हर तिस कदे न विसरै, जिसका शब्द के साथ सुध जुड़ गई, क्योंकि उसका आनंद ही लग गया ना। वो तो अपने माँ के दूध के साथ उसका मुंह लग गया। उसके बाद बछड़े की आप टांग भी काट दो तभी नहीं भागता, वो तो दूध चूमता रहेगा। हर तिस कदे न विसरै, आगे जी। हर हर करे सदा मन चीत, उसका मन और उसकी चित्त, उसकी सुरत उसी में हरी हरी करते रह जाते हैं, हरी हरी करते रह जाते हैं, उसकी याद में रहते हैं। देखो अगर हम कहें जी, अब वो बोलेगा वाहिगुरु बोल, मैं कहने मैं तो हरी बोलूंगा, तो वाहिगुरु वाला लड़ाई कर लेगा। तो अल्लाह वाला आते कुल्हाड़ी मारने आ जाएगा कि नहीं तू कैसे हरी कैसे बोलता है, अल्लाह बोल। तो यहाँ पर किसी की बात नहीं सुनता है। गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं हर तिस कदे न विसरै, वो कभी खाल उसको भूलेगा नहीं, किसको, हर हर करे सदा मन चीत, और वो हर हर ही करता रहेगा। ये नहीं कि जो हर हर करेगा उसको हरी नहीं बिसरेगा, नहीं, उसके मुंह से, उसके मुख से, उसके हर जगह से हरी निकलेगा। आपने एक चीज देखी होगी, सब कहते हैं जिस वक्त किसी को छींक आ जाए ना, तो कोई कहता है सतनाम, कोई कहेगा छींक मारने के क्या वाहिगुरु। मैं जब उधर गया आगरा में, तो एक बीबी को छींक आई, वो कहती राधा स्वामी। अपने रब याद कर देना, इन वट एवर द नेम इज, उन नामों के पीछे हम नहीं जाना। मतलब उसका क्या है कि आप सांस लेते हरी हरी कह रहे थे, सांस लेते निछाई तो हरी बोल दिया, लेकिन हम ठीक आए तो हरी बोलते हैं, उसके आगे पीछे भूल जाते हैं। हाँ जी, दोबारा पढ़ दो जी। हर तिस कदे न बिसरै, हर हर करे सदा मन चीत। हाँ जी, आगे जी। रहाओ। हृदय जिनके कपट वसै, कपट का मतलब ये नहीं होता कि लोग करप्ट हैं। कपट का मतलब है हरी हरी तो कहते हैं, डिमांड कुछ और है। जो कह रहे हो ना मांग नहीं रहे। मन होर मुख होर से काटे कच्चिया, जिन मन होर मुख होर से काटे कच्चिया, उनको कच्चे कहा जाता है। वो जो कच्चे बंदे हैं वो कपटी हो जाते हैं। कपटी कैसे हो जाएंगे? क्योंकि कह तो कुछ हो रहा है, मतलब उनका और है। वो देखते हैं इसमें मेरे को फाइनेंशियल बेनिफिट कितना है। बड़े दुख की बात है, इलेक्शनें होती हैं जब ना, गवर्नमेंट की इलेक्शन होती है, विधानसभा की हो गई, लोकसभा की हो गई, वहां पर तो लोग बड़ा खर्च करते हैं। और जब मंदिरों गुरुद्वारों की होती है, वहां पर भी लोग लाखों खर्च करते हैं। उनसे बोलो तुम क्यों खर्च कर रहे हो भाई, तुमको ये पैसे मिल जाएंगे ना कहीं से। कोई आदमी 1 रुपया लगाता है ना, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, वो सुनते हैं ना। लोग पैसा तभी खर्च करते हैं जब उनको उम्मीद होती है अभी। तो इसलिए ऐसे इंसान कपटी कह जाते हैं। ये नहीं कि सारे इंसान जो नेता बनते हैं या जो इंसान चौधरी बनते हैं सारे खराब होते हैं, ऐसा नहीं है। अभी आप बंगला साहब गुरुद्वारा देख लो, वहां पर उन्होंने ऐसी ऐसी मशीनें लगा के रखती हैं, मेरे ख्याल 1000 के करीब या 100 या कुछ के करीब डायलिसिस की मशीनें लगाई हैं, जहां पर कोई भी जाए उसका आधार कार्ड नहीं देखना, उसका पैन कार्ड नहीं देखना, उसका एड्रेस नहीं पूछना, उसकी ज़ात नहीं पूछनी। अगर उसके पास पैसा नहीं तो वो उसके आने जाने का किराया भी देंगे, दवाई भी मुफ्त में देंगे, डायलिसिस भी कराएंगे। ऐसे भी तो बंदे हैं ना जो काम कर रहे हैं।
ये भी संगत का पैसा चल रहा है, किसी ठीक ढंग से चल रहा है, इसको सर्वसाधा ह्यूमैनिटी कहते हैं। हृदय जिनके कपट है बसे, और हृदय जिनके कपट वसै, बाहरों संत कहाए। और हाथ में माला पड़ी है, संत जी बने हुए। सदुकड़ी आपने उसको दी हुई है सेक्रेटरी को। आगे चलते हैं जी, इनकी ज्यादा डिस्कस हमने नहीं करना, आगे चलते हैं। तृष्णा मूल न चुकाई, उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं। तृष्णा, तीन चीजों इच्छा, मैं, मेरा खानदान, मेरे पैसे, मेरी जायदादें, ये इसके लिए वो उनको वही याद में रहती। तृष्णा मूल, मूल मैंने एक उक्का ही कदई कदाचित निपट, तृष्णा मूल न चुकई। और क्या होता है? अंत गए पछताए, और जब वापस जाएंगे परमात्मा के घर में तो पछताएंगे, क्योंकि रास्ते में तो यमदूत बैठे हैं, डंडा बड़ा लेके आगे चलते हैं। अनेक तीरथ जे जतन करे, अगर वो जतन करके अनेकों तीर्थों पर घूमता है, उधर दान भी करता है, पुण्य भी करता है, उसके नाम पर वहां रोटियां भी बटी जा रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। जतन का मतलब ऑल एफर्ट्स ही मेक्स टू प्लीज अ गॉड थ्रू हिज माइंड एक्शंस। अनेक तीर्थ जे जतन करे, फिर अंतर की हो मैं कदे न जाए, अंदर से हमें आएगी कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे नाम से चल रहा। आप चले जाना, मेरा नाम लेना उधर। आगे चलते हैं जी। जिस नर की दुविधा न जाए, दुविधा कहते हैं डुअल थिंकिंग, डबल सोच। एक तो दुनिया मिल जाए, एक दुनिया पागल भी बन जाए और मेरे को संत कहे, उस आदमी को दुविधा कहते हैं। अपने आप को संत कहलाना चाहता है और अंदर से कपट भरा हुआ है, इसको दुविधा कहते हैं। जिस नर की दुविधा कदे न जाए, जिसको यही सोच बनी रहती है, धर्म राय किस दे सजाए, वो भी जम्मू के वाले होगा। फिर धर्मराज की मर्जी, अब क्या करे उसके साथ। फिर तो धर्मराज होगा और वो होगा तो एक कमरा बंद होगा, बाकी तो कोई जानता नहीं क्या होता। आगे चले। कर्म होवे तो कोई जन पाए, जहां अगर आपके पास पोथी है तो देखो, कर्म के मां को छोटा ऊ है। कर्म का मतलब है खास बख्शिश, परमात्मा की निजी दया, जिसको होती है वही बंदा, दैट पर्टिकुलर मैन, क्योंकि ना जन के नन्हे को भी औंकड़ है, वही खास बंदा जिस पर खास दया होती है, उसी को ये सौदा मिलता है रूहानियत का। और इस बात को आगे गुरुमुख बूझे कोई, वो गुरुमुख जो इसने पाया है वो जानता है, जिसकी मिसालें नहीं दी जाती। आपने संत मत में देखा होगा, कभी ये मिसाल नहीं कहते, देखो जी वो कैसे भजन करता है, तुम भी करो। वो जो भजन कर रहा है ना, वो तो हम देख रहे हैं, आंखें बंद करके बैठा है, पर अंदर क्या सोच रहे हैं हमें क्या पता। इसलिए गुरुमुख उसको कहते हैं जो गुर सेती सन्मुख हुए, जो शब्द के साथ जिसका कांटेक्ट बन जाए, कहते हैं वही इस बात को पहचानता है। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। नानक विचों हमें मारे, जो अपने अंदर से ईगो को दूर करे। ईगो आती है, ना करते करते भी आते हैं, बाद में ख्याल आता है ओहो मैं तो ईगो मर गया। क्योंकि ये हमारा
कसूर नहीं है, वी आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। चोर चोरी छोड़ता तो हेरा फेरी नहीं छोड़ता। नानक, फिर पढ़ दो जी। नानक बिचों होंगे मारे, तो क्या होगा? हर भेटे सोई। उसको हरि मिल जाएगा, वो शब्द से मिल जाएगा। एक शब्द और ले लेते हैं जी। गुजरी महला तीजा। तिस जन शांत सदा मत निर्मल, जिसका अभिमान गवाए। तिस जन शांत, गुरु अमरदास जी महाराज का शब्द है, राग गुजरी महला तीसरा। तिस जन, तिस का मतलब है ससे को औंकड़ दे दी है, ये भी कोई पर्टिकुलर इंसान है। उसके ऐसा इंसान जिस पर सदा देर, पिछले शब्द से इसको जोड़ना पड़ेगा, जिसके अंदर शब्द की कृपा होगी है, गुरु की नजर होगी है, जिनके अंदर गोविंद गज गया है। तिस जन, उस जन को, उस जन कहते हैं सेवक। शांत सदा मन निश्चल, वो शांत रहता है और उसका मन चलायमान नहीं होता। मन का चलायमान का मतलब है कि कभी तीनों में, कभी तेरों में, कभी तो संत बन गया, कभी गालियां देने लग गया संतों को, कभी तो कहते ओ जी वो जी वो जी, कभी कहते नहीं जी नहीं जी नहीं जी। मतलब वो नेचुरल इंसान नहीं है। नेचुरलता आती तभी है जब सुरत अपने असली ठिकाने पे आके शब्द की चरण पकड़ लेती है। तो तिस जन शांत सदा मत निर्मल, मत भी सुरत और मत और मन नेचुरल हो जाते हैं। और क्या होता है? जिसका अभिमान गवाए। गुरु कृपा करके जिसका अभिमान दूर कर दे। उसमें निम्रता हमारे कहने से नहीं आती। हम लिखते देते हैं, बोर्ड बोर्ड लगा होता है गुरुद्वारे मंदिरों में, जाओ ना, दास सेक्रेटरी, पर वो बड़ा खतरनाक होता है सेक्रेटरी। आगे चलते हैं जी। सो जन निर्मल जे गुरुमुख बूझे। कहते हैं निर्मल कौन हो सकता है? कहता है जो सदगुरु को पहचान ले, गुरुमुख को बूझ ले, गुरुमुख की आज्ञा को समझ जाए, उसके इशारे को समझ ले। निर्मल कहते हैं त्रैगुणातीत, राजसिक, तामसिक, सात्विक, तीनों गुणों से ऊपर होगा तो निर्मल होगा। सो जन, जन के नन्हे को औंकड़ है। सो जन, दैट पर्टिकुलर पर्सन, एक वो खास इंसान जो गुरु की पहचान कर सकता है, वही निर्मल है। और वो एक इंसान गिना गया है, पर उसके अंदर सब वो आ जाते हैं जो निर्मल हैं। आगे जी। सो जन निर्मल। सो जन निर्मल जे गुरुमुख बूझे। हर चरणी चित लाए। फिर आ गया हर चरणी। हर चरणी क्या है? शब्द के साथ जुड़ना। हरि शब्द रूप में हमारे अंदर में है भाई, वो किसी फोटो में नहीं, गत्ते में नहीं। आज हमें जो दुख हो रहा है, तकलीफें हो रही हैं, वो ये है कि हम हरि के चरण जो हमारे अंदर में हैं, उनके साथ जुड़ने के अलावा बाहर फोटो को मत्थे टेकना शुरू कर दिए हैं, उनके आगे ज्योतियां जलानी शुरू कर दी हैं, उनके गले में हार पाने शुरू कर दिए हैं, और दिवाली और बैसाखी में उनके मुंह में वो जलेबियां मिठाई भी लगाते हैं, और रक्षाबंधन वाले उस फोटो को रपटे बांधते हैं। ये बात जो कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, उनको हमने कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो वाणी कहती है उसको समझना पड़ेगा। सो जन निर्मल जो गुरुमुख बूझे, वो निर्मल है जो गुरुमुख। गुरुमुख क्या है? गुरुमुख व्यक्ति नहीं होता, गुरुमुख शब्द होता है। हर चरणी चित लाए,
फिर उसके शब्द के चरणों में अपनी सुरत जोड़े। हाँ जी, आगे जी। हर चेत अचेत मना, हर चेत अचेत मना, ऐ मेरे अचेत मन, ऐ पुलक्कड़ मन, हरि का सिमरन कर। अचेत कहते हैं पुलक्कड़ को, जो भूल जाता है। जब डंडा पड़ता है फिर उसको दूनी ने पाड़ा जाता है। आपने देखा ना, पहले हम पढ़े कि दूनी दूनी, दो दूनी चार, तीन तीन नौ। उसमें सारे से मुश्किल पढ़ा पता नहीं कौन सा था? 13 का पढ़ा। 13 कम 13, 13 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 15 का सौखा है, 16 का सौखा है, 12 का, 10 का, 9 का सौखा है। दूनी भी सौखी है। 13 का पढ़ा डंडे खा के आता है। आज के बच्चों को तो 9 का पढ़ा भी नहीं आता। हम तो कह रहे 16, 15, 240, 16, 16, 256 एकदम अभी भी याद है। हर चेत, हरि को याद कर। कौन? अचेत मना, ऐ मेरे पुलक्कड़ मन। फिर तेरा क्या होगा? जो इच्छा सो कल होई, जो इच्छेगा सो तेरे को तेरे मिल जाएगा। तेरी इच्छा में ही चेंज हो जाएगा। तेरी इच्छा पवित्र हो जाएगी, पाक हो जाएगी। तेरी इच्छा में त्रैगुण वाली अवस्था नहीं होगी। तेरी सोच ही बदल जाएगी, तेरी वर्तों ही बदल जाएगी। आगे चलते जी। गुर प्रसादी हर रस पावे, आ गया ना गुरु प्रसादी। जो सदगुरु से सिमरन मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता तो सिमरन नहीं भूलना, सिमरन करते रहो। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल क्लेश तन पाए बटाओ। सिमरो जास बसंबर एक है, नाम जपत नानक के। हर सिमरन में आप निरंकार, हर सिमरन में अनहद चुनकार। गुरु प्रसादी हर रस पावे, तब गुरु प्रसादी से वो अंदर का अमृत पीने का काबिल होता है। जब सिमरन में आता है, ध्यान में आता है, तो वो हर रस जो है उसके अंदर में है। क्योंकि हरि अंदर में है तो रस बाहर कैसे चल जाएगा भाई? जहां हरि बैठा वहीं से रस पहलेगा ना, और वो न जाना पड़ेगा। आगे जी, फिर क्या होगा? गुर प्रसादी हर रस पावे, हाँ, फिर क्या होगा? पीवत रहे सदा सुख होई। और फिर वो पीने वाला बन जाएगा और सदा की सुख की प्राप्ति हो जाएगी। सुख कहते हैं शब्द, सुख के खके को औंकड़ है। सुख कहते हैं वो दया, वो बख्शिश जो हमेशा रहती है, कभी नाश नहीं होती। उस सुख में दुख नहीं आता। जब हम शरीर में हैं तो दुख है, अगर शब्द में है तो दुख कहां पर है भाई? शरीर में तो दुख है, शब्द में है तो दुख नहीं है। आगे चलते हैं। राव सतगुरु भेटे ता पारस होवे। पारस का मतलब नहीं पत्थर। पारस इसे जिसको हम कहते हैं ना, पारस कहते हैं उसको, स्टोन को, फिलासफर स्टोन जो होता है उसको पारस बोलते हैं। वो मिलता है, पाया जाता है पहाड़ों में कई जगह पर। जहां पारस का मतलब पवित्र। कभी हम कहते हैं ना तुम बड़ा पारस है। पारस का मतलब पवित्र इन ऑल रिस्पेक्ट, और इतनी उसके अंदर शक्ति होती है कि दूसरों को पवित्र कर देता। पारस में उसको पारस कहते ही उसको है जो आप पवित्र है, दूसरों को कर सकता है, लेकिन वो जाता वाता नहीं करता। पारस को भी पहचानना पड़ेगा ना, पारस के साथ भी थोड़ा सा वो होना पड़ेगा। फिर पढ़ दो जी। सतगुरु भेटे ता
होवे। जिसको सदगुरु के, देखो लफ्ज को बड़ा पहचानो, सदगुरु के राह को औंकड़ दे दी है, ये सदगुरु व्यक्ति नहीं है। कई चीजें मैं वायरलेस पे नहीं बोल सकता, लेकिन हमारा दुख ये है कि हम फोटो के पीछे पड़ गए हैं। फोटो वाले के पीछे नहीं पड़े जिसकी फोटो है, और फोटो वाला भी जो है वो पर्सन नहीं है, वो शब्द रूप है। अगर उसको भी हम व्यक्ति जानते हैं, गुरु को मानस जानते, वाणी क्या कहती है, जन्म जन्म हुए स्वान। अगर गुरु को इंसान ही समझ के बैठे हैं तो हम भी इंसान ही बनेंगे ना। एक जगह महाराज जी गए संत कृपाल सिंह जी, वहां उनको बोला महाराज जी इस पर दया करो। कहते मैं दया क्या कर रहे, मैंने चाचा जी कह दिए तो मैं चाचे वाला काम कर दूँ। जब भाई बालाजी मिले दूसरी पातशाही को, गुरु अंगद देव जी को, तो उन्होंने कहा हजूर हम उनको एक साधु समझते थे, हमको साधु बना गए, आपने उनको रब समझा था, आपको वो रब बना गए। समझने में फर्क क्या होता है कि हम थोड़ा सा ना अनगहली कर जाते हैं, किसी लेवल पर भी कर लेते हैं, और जो अनगहली है इस दुनिया से लेके सचखंड तक उसके दास बन रहना पड़ेगा। किसी जगह भी अगर निम्रता आ जाए तो आपको पता है रास्ते में कैद खाने भी हैं, 4 देश इधर 4 देश उधर, आता ना कबीर साहब की वाणी में। सदगुरु पेटे ता पारस होए, जो शब्द से जुड़ेगा वो शब्द रूप हो जाएगा। फिर पारस होए ता पूज कराए, वो शब्द रूप हो जाएगा, दूसरों को शब्द से जोड़ देगा, काम बन गया। सतगुरु पेटे दा पारस हो, यहां पारस का मतलब शब्द रूप, और जब शब्द रूप हो गया तब पूज कराए, तब वो किसी को भी शब्द से जोड़ सकता है और जोड़ता भी है। आगे चलते हैं, जो उस पूजे सो फल पाए। ऐसे इंसान के साथ जो प्यार करता है उसको फल मिलता है। क्या लोग प्यार करने में कौन साथ जाता है? जो उस पूजे का मतलब ये नहीं है कि उसके सामने थाली लेके ओम जय जगदीश हरे करना है। जो उस पूजे मतलब जो अदब देता है, यहाँ पूजने का मतलब अदब है, क्योंकि जो पूजना है ना वो सिर्फ परमात्मा के नाम पर आता है। जो उस पूजे सो फल पाए, फल क्या पाएगा? उसको शब्द के साथ उसकी सुर जुड़ जाएगी। फिर वो क्या, वो फिर जो उसको पूजे उसको फल पाएगा, फिर वो क्या कर सकता है? दीक्षा देवे साच बुझाए, वो दीक्षा देके सच के साथ जोड़ सकता। दीक्षा देके गुरु नहीं बनता। हम दीक्षा देने वाले सारे गुरु बन जाते हैं इधर बैठ के। किसी को भी गुरु बनने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जन्म जन्म वो स्वाद में आ जाएगा। भाई साहब बहुत सुंदर लाइन है, बहुत बढ़िया लाइन है, दोबारा पढ़ना बहन जी। जो उस पूजे सो फल पाए, उसको फल मिलेगा, जो पारस को अदब देगा। आगे दीक्षा देवे साच बुझाए, क्योंकि उसकी क्षमता है कि दीक्षा दे के शब्द से जोड़ सकता है। आगे चलते हैं, बिन पार से पूज न हो गई। जब तक ऐसा महापुरुष नहीं मिलता आपकी पूजा कबूल नहीं होती। क्या यार गुरु, देखो एक बात है,
पोइट्री पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, इतने सिंपल वर्ड और इतनी सुंदरता से जुड़े हुए हैं कि जिसकी बयान नहीं कर सकते। इसलिए वाणी बहुत ऊंची चीज है भाई। बिन पारस है पूजा ना हो वही, ऐसे पूर्ण महापुरुष के बगैर परमात्मा के साथ नजदीकी नहीं मिलती। आगे, बिन मन परचे अवरा समझाए। और क्योंकि पूजा नहीं कर सकेगा ना बगैर पारस के, और जो नाम देगा आप तो पर्चा नहीं, पर्चे का मतलब है अपने आप को समझ नहीं आई, अवरा समझाई। जो चीज मेरे को ही समझ नहीं आई मैं दूसरे को क्या समझाऊंगा। हमें पता होना चाहिए, जब हम पढ़ते थे 9वीं 10वीं 8वीं में, जो में जब हमारे मास्टर को सवाल हमें देता था ना, वो मास्टर घर में सवाल देखते थे और दूसरे तरह हर तरह से पूछते थे। जब तक टीचर को खुद को सवाल नहीं आता हमको क्या समझाएगा। हाँ, हमें ब्लडी फुल कह के बैठा देगा वो, क्योंकि वो टीचर है, क्या कर सकते हो। और याद रहे, क्योंकि मैं फौज में था तो मैं 30 साल की मेरी जो फौज की नौकरी है, वो 30 साल में स्टूडेंट ही रहा फौज में। हर साल कोई ना कोई कोर्स करते थे और हमारा ये तजर्बा है कि जिस इंस्ट्रक्टर को कुछ नहीं आता वो ब्लडी फुल ही बोलता है, जिसको कुछ आता है वो कहते हैं आओ बेटे आप बेटे सर बोल, क्या समझ नहीं आए मेरे को सब बताओ, जो तेरे को नहीं समझ आए मैं समझाता हूँ, क्योंकि उसने समझने में मेहनत करी है। ब्लडी फुल कहने में कोई मेहनत होती ही नहीं। ऐसे बिन पारस से, जिसको पारस नहीं बेटा, जिसको पूरा गुरु नहीं मिला, वो हमें पूजा नहीं करवा सकता। और बिन मन परचे अवरा समझाए, वो आप तो समझता नहीं, औरों को क्या समझाएगा। आगे चल के, गुरु सदाए अज्ञानी अंधा। हाँ, लोगों से वो गुरु जी कहते हैं सारे उसको। गुरु जी नहीं कहेंगे तो वो और लफ्ज़ से बड़े बनते, कोई बाबा जी कहेगा, कोई महाराज जी कहेगा, कोई परम संत बोलेगा, क्योंकि ये सारे ना मक्खनबाजी के लफ्ज हैं। संत कहना, परम संत कहना, महाराज जी कहना, बाबा जी कहना, ये सारे, देखो माफ करना मैं किसी का इशारा नहीं कर रहा हूं, ये सारे लफ्ज अदब के लफ्ज हैं, लेकिन उनको गुरु सदाए अज्ञानी अंधा, ऐसे इंसान अपने आप को गुरु सदाते हैं, अज्ञानी हैं और अंधे हैं, कुछ नहीं जानते। आगे, किसको मार्ग पाए। वो किसको समझा सकता है जब उसको आपको ही नहीं आता। तो आगे चल के, नानक बिन नदरी किछु न पाए। एक नजर होती है, एक नदर होती है। नदर जो लफ्ज है वो न्याजी नजर है, वो मेहर की नजर है, वो बख्शिश की नजर है, वो रहमत की नजर है। जिस एक नजर, तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, वो उसको नदर कहते हैं। जिस पर नदर हो जाती है उस पर पूरी बख्शिश हो जाती है। वो उस पर जिसकी नदर होती है परमात्मा की, वो परमात्मा के दरबार में उसकी वो रजिस्टर्ड हो जाता है, और उसको कहते हैं कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापे जाए। वो उधर पहुंच जाता है। कहते हैं बिन नानक बिन नदरी किछ न पाइए, जब तक पूरा महापुरुष नहीं मिलता, उसकी रहमत की नजर नहीं होती, कुछ नहीं मिलता। आगे, जिस नदर करे सो पाए। पर जिस पर उसकी नजर आ गई वो तो उसको माला माल कर दिया। आगे चलते हैं जी, गुर प्रसादी ते वड्याई। बख्शिश करते हैं जिस वक्त गुरु प्रसादी देता है। गुरु जब प्रसादी देता है साथ साथ वड्याई दे देता है। नाम देने का मतलब ये नहीं होता अक्षर दिया और जा तू मेरा चेला मैं तेरा गुरु, नहीं, वो पीछे लग जाता है, अंदर बैठ जाता है, अंदर बैठ के रोज अंदर खींचता है आपको।
और खींच के अपने साथ जोड़ता रहता है। गुर प्रसादी देव वड्याई आगे। गुर प्रसादी दे वड्याई, अपना शब्द बरताए। वो परमात्मा का जो शब्द है, फिर उसको बख्शिश मिल जाती है, वो उसकी रहमत मिल जाती है। वो आदमी शब्द रूप उसको गुर प्रसादी वड्याई ये देता है कि उसको शब्द से जोड़ के एक कर देता है। नानक गुरते गुरु होया। आज का शब्द यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे गुरु कृपा से। लास्ट लाइन है बहन जी, दोबारा पढ़ लो। सतगुरु भेटे ता पारस होवे, हम पारस होए ता पूज कराए। जो उस पूजे सो फल पाए, दिखिया देवे साच बुझाए। बिन पार से पूज न हो गई, ऋण मन परचे अवरा समझाए। गुरु सदाए अज्ञानी अंधा, इसो मार्ग पाए। नानक बिन नदरी किछु न पाइए, जिस नदर करे सो पाए। गुर प्रसादी दे वड्याई, अपना शब्द वरताए।